Therefore I am stressing. तो आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, अद्भुत आत्मा। आत्मा अद्भुत है और अद्भुत आत्मा का जो ज्ञान है वो भी अद्भुत है। तो लोगों के मनों में आत्मा के बारे में बहुत ही अटकलें हैं कि आत्मा क्या है, आत्मा कैसी है। लोगों के मनों में कई प्रश्न हैं। तो आत्मा एक ऐसा विषय है जो युगों से इस संसार के विद्वानों तथा मुनियों को आश्चर्यचकित करता रहा है कि आत्मा जो है वो सबको, और आत्मा को जो विषय है सबको आश्चर्यचकित करता है। और भगवद गीता में इसके बारे में श्लोक भी है 2.29, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चित् देनम आश्चर्य वद वदति तथैव चा अन्यः। कहने का भाव है, कुछ लोग आश्चर्य से आत्मा को देखते हैं, हैरानी से, आश्चर्य मीन हैरानी से, और कुछ आश्चर्य से इसके विषय में बोलते हैं कि आश्चर्य से इसके विषय में बोलते हैं, भगवान कृष्ण कह रहे हैं गीता में। और कुछ आश्चर्य से आत्मा के बारे में सुनते हैं, और कुछ लोग सुनकर भी आत्मा को समझ नहीं पाते। कि भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 29वें श्लोक में कह रहे हैं कि कुछ लोग आश्चर्य से आत्मा को देखते हैं, और कुछ आश्चर्य से इसके विषय में बोलते हैं, और कुछ आश्चर्य से सुनते हैं, और कुछ आत्मा के बारे में समझ नहीं पाते। तो इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि निश्चित ही ये आश्चर्य की बात है कि जो अणु आत्मा, छोटी सी आत्मा, अणु मैंने मोलिक्यूल, एटम की तरह जो अणु आत्मा एक महाकाय पशु के शरीर एवं विशाल वट वृक्ष में होती है, वही अणु आत्मा 1 इंच में समाये हुए करोड़ों जीवाणुओं में भी पाई जाती है। कि जो आत्मा, अणु आत्मा एक बहुत बड़े वट वृक्ष में या महाकाय पशु में पाई जाती है, वही आत्मा 1 इंच में करोड़ों जीवाणुओं में भी पाई जाती है। और अल्पबुद्धि, जिनके पास ज्ञान नहीं है, एवं तपस्याहीन मनुष्य इस आध्यात्मिक अनुरूपी आत्मा कि जो लोगों के पास ज्ञान नहीं है, जिन्होंने जीवन में कभी भक्ति नहीं की, तप नहीं किया, वो इस अनुरूपी आत्मा के विस्मय गुणों को नहीं समझ सकते। बिना भक्ति के, बिना ज्ञान के, भक्ति में ज्ञान के व्यक्ति आत्मा के बारे में नहीं समझ सकता। यदि सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी को ज्ञान देने वाले भगवान श्री कृष्ण भी, जिन्होंने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, अगर भगवान भी स्वयं आ जाए और ऐसे मनुष्य को आत्मा का ज्ञान दे, आत्मा के बारे में बताएं, फिर भी ऐसा व्यक्ति आत्मा के बारे में फिर भी समझ नहीं पाएगा। और आजकल के युग में, जिसे हम मॉडर्न एरा कहते हैं, आधुनिक युग कहते हैं, और आधुनिक युग में अधिकांश लोगों की जो बुद्धि है वो भौतिक वस्तुओं में व्यस्त होकर, हमारा दिमाग कहाँ लगा हुआ है? मटेरियलिस्टिक चीज़ों में। और मटेरियलिस्टिक चीज़ें क्या हैं? पदार्थ है, जड़ पदार्थ है। अगर हमारा दिमाग जड़ पदार्थों में लगा हुआ है तो हमारी बुद्धि भी जड़ हो चुकी है।
कि जड़ पदार्थों में हमारा ध्यान लगने के कारण हमारी जो बुद्धि है वो जड़ हो चुकी है, और जिसके परिणाम स्वरूप हम कल्पना ही नहीं कर सकते कि आत्मा जैसा अत्यंत सूक्ष्म अणु एक साथ इतना महान और इतना छोटा भी हो सकता है। आत्मा विभू भी है, महान भी है और बहुत छोटी भी है, विशाल भी है, छोटी भी है। तो इसका हम कभी अनुमान ही नहीं लगा सकते, क्योंकि हमारे पास ऐसी बुद्धि नहीं है। हमारी बुद्धि जो है वो जड़ हो चुकी है। इसलिए जो मनुष्य है वो आत्मा को आश्चर्य के साथ देखता है, आश्चर्य के साथ उसके विषय में सुनता है, आश्चर्य के साथ आत्मा के बारे में मनुष्य बोलता है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। तो मनुष्य जीवन में संघर्ष करते हुए हम कितनी भी प्रगति क्यों ना कर लें, हम कितनी भी तरक्की क्यों ना कर ले, चाहे हम कितने बड़े मशीनों को क्यों ना हम पैदा कर लें, किंतु आत्मा के ज्ञान के बिना, जब तक हमें आत्मा का ज्ञान नहीं है तब तक हमारी हमेशा हार ही होगी इस जीवन में। अगर हमें आत्मज्ञान नहीं है, चाहे हम कितनी भी प्रगति क्यों ना कर ले, तो हमारी पराजय ही पराजय है। इस संसार की जो माया शक्ति है, इस संसार की माया शक्ति से भ्रमित होकर हम लोग भोग विलास की वस्तुओं में इतने बिजी हैं, इतने लीन हैं कि हम लोग के पास आत्मा के बारे में जानने के लिए समय ही नहीं है। हमने अपने जीवन को इतना व्यस्त किया हुआ है कि हमारे पास आत्मा के लिए समय ही नहीं है, और कच्चित उन्हें इसका जरा भी ज्ञान नहीं है कि उन्हें आत्मा के विषय में, अगर हम आत्मा का ज्ञान ले लेंगे, अगर हमें आत्मा के बारे में समझ आ जाएगा, तो फिर क्या होगा, जितने भी हमारे भौतिक दुख है उन सब का अंत हो जाएगा। कि एक बार हमें आत्मा के बारे में नॉलेज होगी, एक बार हमें आत्मा का ज्ञान हो गया, तो हमारे जीवन में जितने भी हमें भौतिक दुख है उन सब का अंत हो जाएगा। तो श्रीमद् भगवद गीता जो कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बोली है, तो आत्मा के ज्ञान के बारे में हमें कुछ बताती है। अगर दूसरा अध्याय हम पढ़े, तो मैंने दूसरा अध्याय खोला तो उसमें आत्मा का एक ज्ञान दिया हुआ है। तो कुछ प्रश्न होते हैं, हमारे भी माइंड में होते हैं, लोगों के माइंड में होते हैं, कि सबसे पहला प्रश्न है कि आत्मा जो है, मुझे अभी किसी ने पूछा था थोड़े दिन पहले कि आत्मा शरीर में कहाँ निवास करती है। देखो भैया, आत्मा ना तो हमारी जो भ्रिकुटी होती है, इसके बीच जो आज्ञा चक्र होता है, ना तो इसमें निवास करती है, और ना ही आत्मा सिर के ऊपर जो सहस्र चक्र होता है, ना ही आत्मा उस पर वास करती है। और इन सूक्ष्म चक्रों पर ध्यान करने से, अगर हम आज्ञा चक्र पर ध्यान कर रहे हैं, अपने सहस्र चक्र पर ध्यान कर रहे हैं, तो हमें भौतिक शांति प्राप्त होती है, हमारा शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होता है, हमारा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होता है। लेकिन इसलिए इस ध्यान को कभी भी हम आध्यात्मिक नहीं कहते हैं, कि जो ध्यान हम आज्ञा चक्र और सहस्त्र चक्र पर लगा रहे हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये सब आपको भौतिक शांति, भौतिक इच्छाएं, मानसिक इच्छाएं, मानसिक स्वास्थ्य, आपका शारीरिक स्वास्थ्य तो अच्छा करेगा, लेकिन आध्यात्मिक प्रगति में आपकी कोई हेल्प नहीं हो सकती। तो फिर आत्मा कहाँ निवास करती है? इन स्थानों पर तो आत्मा निवास करती नहीं है। तो आत्मा जो निवास करती है, हमारे हृदय में निवास करती है। आत्मा का निवास स्थान है हृदय क्षेत्र। और ये मुंडक उपनिषद में भी इसका वर्णन है
कि आत्मा हृदय क्षेत्र में निवास करती है। और कई बार आत्मा शब्द का प्रयोग शरीर या मन के लिए भी किया जाता है। अब अगर आप भगवद गीता पढ़ेंगे तो कई बार मन के लिए भी आत्मा का प्रयोग किया गया है, शरीर के लिए भी आत्मा का प्रयोग किया गया है। किंतु वर्तमान संदर्भ में जो मैं जिसके लिए आत्मा का प्रयोग कर रहा हूँ वो है हमारे जीवन का जो सार तत्व है, आत्मा, ड्राइविंग एनर्जी, ड्राइविंग फोर्स। हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। हम उस आत्मा की बात कर रहे हैं जिससे हमारा शरीर जो है चल रहा है। ना हम मन की बात कर रहे हैं, ना हम शरीर की बात कर रहे हैं। अब दूसरा प्रश्न है कि हृदय, अब साइंस काफ़ी तरक्की कर गई है। अब जैसे किडनी ट्रांसप्लांट होती है, लिवर ट्रांसप्लांट होता है, उसी प्रकार हार्ट भी, हृदय भी ट्रांसप्लांट होता है, जिसे कहते हैं हृदय स्थानांतरण। अब हृदय स्थानांतरण के समय आत्मा का क्या होता है? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जब एक हार्ट को बदलकर उसकी जगह पे दूसरा हार्ट लगाया जाता है तो फिर आत्मा कहाँ जाती है? क्या आत्मा भी उस हार्ट में है? अभी हमने कहा कि आत्मा तो उसी हृदय क्षेत्र में रहती है। जब हार्ट ही बदल दिया, वो हार्ट निकाल के दूसरे हार्ट में डाल दिया, दूसरे के शरीर में वो हार्ट डाल दिया, तो फिर आत्मा कहाँ गई? तो इसका भी प्रश्न भगवद गीता में भगवान कृष्ण दे रहे हैं। कहते हैं कि हृदय स्थानांतरण ऑपरेशन के समय, हार्ट ट्रांसप्लांट के समय आत्मा वही रहती है। आत्मा वही रहती है